Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 12th, Geography. Playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. Chapter is Secondary Activities. जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, it comes under a classification of how locations affect the manufacturing units or industries. टॉपिक इज इंडस्ट्रियल लोकेशंस, एक्सेस टू मार्केट. अब मार्केट की अवेलेबिलिटी, मार्केट कितना पास है दोस्तों, उसके आधार पे भी अक्सर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस की प्रेजेंस इफेक्ट होती है. लेट अस अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट, क्योंकि मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज प्रोबेबली द मोस्ट important factor that affects the availability and localization of industries. आपने रेगिस्तान के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल ली है, लेकिन उसके लिए मार्केट नहीं है दोस्तों. मार्केट आपको 1000 किलोमीटर दूर मिल रहा है. ट्रस्ट मी, दैट वुड नेवर बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर. लेकिन अगर आपने किसी मार्केट की विसिनिटी में ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के रखा है, तो यस, इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर यू. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट? मार्केट एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पे देयर आर पीपल विद डिमांड्स फॉर योर प्रोडक्ट. अब ये बहुत अलग डेफिनेशन हो गई है. जो हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो डेफिनेशन बहुत अलग थी. उसमें ये था कि मार्केट एक जगह जहां चीज़ें बेची खरीदी जाती है. लेकिन आप इंडस्ट्री वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सोचिए. उसके लिए मार्केट क्या है? उसके लिए मार्केट एक जगह है जहां पे देयर आर पीपल विद डिमांड्स, उनको आपके प्रोडक्ट की नीड है. ये तो एक चीज़ हुई दोस्तों. दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है they should have the purchasing power to purchase your goods. आपने कोई सी चीज़ बनाई, लोगों की डिमांड बहुत है, वाओ, आजकल LED स्मार्ट टीवीज़ बहुत चल रहे दोस्तों, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट इतनी कर दी है कि लोगों की परचेसिंग पावर ही नहीं बची उसको खरीद सके. सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एक ट्विस्ट आया है. आजकल आपको आपकी पॉकेट के हिसाब से, मतलब आपकी परचेसिंग पावर के अंदर इन मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है. एक मार्केट क्रिएट कर दिया गया है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड. पहला, पीपल विद डिमांड, एंड सेकंड, पीपल हैविंग डिमांड शुड आल्सो हैव द परचेजिंग पावर. अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से मार्केट्स एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आसपास वाले बेल्ट्स में बने. अगर हम दुनिया के लार्ज मार्केट्स की बात करें दोस्तों, कंट्रीज लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एरियाज इन नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे चीज़ें रेगुलरली डिमांड में रहती है एंड लोगों की परचेजिंग पावर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्लायंस कर जाती है इन मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स के साथ में. एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्लोबल मार्केट बनाते हैं. सर्टन थिंग्स आर देयर दैट हैव गॉट लिमिटेड मार्केट. अब भैया, वियतनाम में बना हुआ टूथपेस्ट वियतनाम में ही बिकेगा. उसकी मार्केटिंग करके उसको इंडिया या अमेरिका भेजना एक घाटे का सौदा है. हाँ, लेकिन कोलगेट अगर वो इंग्लैंड से निकलेगा तो वो यूके को पार करके यूएस, एशिया, पूरे एरिया में जाएगा. ग्लोबल मार्केट बनाते हैं. बट फिर हमारे इंडियन पतंजलि कहाँ गए? वो नीम वाले एंड ऑल थिंग्स. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड है लेकिन ग्लोबल मार्केट बनाती है. फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट आज ग्लोबल हो गया है. परचेजिंग पावर लोगों की इतनी हो गई है. आपके घर में सैमसंग, सोनी, देन LG, वेरियस अदर कंपनीज, आई डोंट नो इवन द नेम्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको आपके घर में मिल जाते हैं दैट आर नॉट इंडियन. नेक्स्ट आते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री. बोइंग और एयरबस ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट्स बनाती है. इसके अलावा सेस्ना वगैरह तो आते रहते हैं, बट फिर भी इनके परचेजर जो हैं बिजनेस क्लास वाले, इंडस्ट्रियल क्लास वाले, अक्रॉस द ग्लोब हैं दोस्तों. नेक्स्ट इज आर्म्स एंड एम्यूनिशन.
अभी हाल फिलहाल में हमने रफाल खरीदे हैं, इटालियन है लेकिन हमने खरीदे हैं, सिक्योरिटी नीडेड है। इसी तरीके से एनाटोली कार्पोव दैट इज AK-47 एंड ऑल रशियन है, बट वी हैव गॉन अहेड एंड परचेज देम। ये सब चीज़ें, ये आर्म्स का मार्केट दोस्तों ग्लोबल हो गया है। एंड फाइनली वन मोर थिंग दैट आई वुड नेवर लीव बिहाइंड इज ऑटोमोबाइल। आज ऑटोमोबाइल का मार्केट पूरे ग्लोब में फैल चुका है। ये ग्लोबल मार्केट्स होते हैं। फोर्ड अगर अमेरिकन कंपनी है, उसके ग्राहक आपको इंडिया में मिल जाएंगे। इसी तरीके से जीप अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में मिलेंगे। देन यू हैव गॉट Volkswagen. Now these all companies are, this is German but you will find it in India. So ये आपको बता रहा है कि मार्केट अब ग्लोबल हो गया है। कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सच में मैन्युफैक्चरिंग के बियॉन्ड चले जाते हैं, ये ग्लोबल मैनिफेस्टेशन देते हैं। I hope now you got the crux what exactly is market according to the manufacturing industry. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।